हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आर्य अल्टीमेट क्लास पर। दोस्तों, मैं हूं अखिलेश उपाध्याय। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं फिगर्स ऑफ स्पीच अलंकार क्लास 1। दोस्तों, अलंकार के बारे में हम थोड़ा बहुत पहले से ही जानते हैं। हिंदी में अलंकार किसे कहा जाता है? अलंकार ऐसे शब्दों को कहा जाता है जिनसे हमारी बात में वजन पैदा होता है, हमारी बात इफेक्टिव होती है। जैसे कोई महिला अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए आभूषणों का प्रयोग करती है, वैसे ही हिंदी भाषा में कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है अपनी भाषा को असरदार बनाने के लिए। उसी शब्दों को अलंकार कहा जाता है। तो यहां हम बात कर रहे हैं अंग्रेजी में फिगर्स ऑफ स्पीच की। अलंकार वही है, बस भाषा का बदलाव है। यहां पर हिंदी है और ये आज हम अंग्रेजी में सीख रहे हैं फिगर्स ऑफ स्पीच। तो चलिए शुरू करते हैं। ये फिगर्स ऑफ स्पीच अकॉर्डिंग टू इंटरमीडिएट सिलेबस ये होते हैं 7, जिनमें पहला है सिमिली उपमा अलंकार, दूसरा मेटाफर रूपक अलंकार, तीसरा है पर्सोनिफिकेशन मानवीकरण, चौथा है अपस्ट्रॉफी संबोधन, पांचवा है ऑक्सीमोन विरोधाभास, छठवा है हाइपरबोल अतिशयोक्ति, सातवां है ओनोमोटोपोइया ध्वनि सूचक। अब देखिए, मैं यहां पर आपको ये बताता चलूं कि याद कैसे करेंगे। इसे याद करने का एक बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बताता चलता हूं। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको कंप्यूटर की जानकारी होगी, इलेक्ट्रॉनिक्स की जानकारी होगी, इलेक्ट्रिकल की जानकारी होगी, तो वो एक शब्द जानते होंगे एसएमपीएस पावर सप्लाई, जो कंप्यूटर वगैरह को पावर देने के लिए यूज की जाती है। उस सप्लाई को एग्जैक्ट बोलते हैं हम एसएमपीएस पावर सप्लाई। तो इसे हम कैसे याद रखेंगे? एसएमपीएस, यहां पर देखिए एसएमपीए, एस की जगह पर हम ए बोलेंगे एसएमपीए। तो यहां हमारे 4 पॉइंट क्लियर हो जाते हैं। एसएमपीएस की जगह पर बोलेंगे एसएमपीए। ये याद रखने का एक तरीका है। बस जिन लोगों को इलेक्ट्रॉनिक की जानकारी नहीं है वो इसे वैसे भी याद कर सकते हैं, रट सकते हैं। एसएमपीए एसएमपीए इस तरह से रट सकते हैं। 4 हमारे ये क्लियर हो जाते हैं। उसके बाद देखेंगे 5 नंबर पर है ऑक्सीमोन, 6 नंबर हाइपरबोल, 7 नंबर ओनोमोटोपोइया। अब देखिए इसे कैसे याद रखेंगे, एक ही बार में क्लियर हो जाएगा हमारा। ओ एच ओ, ओहो, इसे हम कैसे याद रखेंगे? ओहो कर लीजिए इसको, ओ एच ओ, यानी कि 4 नंबर पर एस एम पी ए, उसके बाद ओहो, 5 6 7 ओहो, एस एम पी ए ओहो। देखिए एस एम पी ए ओ हो, ये देखिए 7 हो जाते हैं ये हमारे। 1 2 3 4 5 6 7। कभी हम भूल जाएं तो याद कैसे करेंगे? पहले आप इन अल्फाबेट को लिख लेंगे और एस से आप याद करेंगे सिमिली। 1 नंबर पर सिमिली, दूसरे नंबर पर मेटाफर, तीसरे नंबर पर पर्सोनिफिकेशन, अपस्ट्रॉफी, ऑक्सीमोन, हाइपरबोल, ओनोमोटोपोइया। इस तरह से आप आसानी से याद कर पाएंगे। कोई आपको टाइम बर्बाद करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं, डिटेल में समझते हैं इनको। सिमिली उपमा अलंकार, देखिए इसे हम कैसे याद रखेंगे। सिमिली, जब हमारे सामने कोई लाइन लिखी हुई आएगी और बोला जाएगा इसमें कौन सा अलंकार है, छांटिए, तो हम क्या करेंगे, उसमें कुछ शब्द होंगे एज, लाइक, एज, उसमें दिखाई देंगे, हमको क्लियरली दिखाई देंगे। वो शब्द हम पहचान लेंगे। एज लिखा होगा, लाइक लिखा होगा, या फिर दोबारा से एज लिखा होगा। अब देखिए एक सेंटेंस में आपको बता देता हूं, एक आइडिया हो जाएगा उससे। देखिए सिमिली के लिए एक सेंटेंस है, शी इज एज फ्रेश एज ड्यू। ड्यू बोला जाता है ओस को, वह ओस के समान स्वच्छ है, ताजा है। ये देखिए इसमें एज आ गया हमारा, ये एक एज यहां पर, एक एज यहां पर आ गया।
अब कोई दूसरा सेंटेंस होगा तो उसमें लाइक भी आ सकता है, एज लाइक एज भी आ सकता है। तो ये सीधी सीधी पहचान है, इससे बहुत ज्यादा आसानी से हम पहचान कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं इसको थोड़ा डिटेल में बताता हूं कि सिमिली में क्या होता है, दो चीजों को कंपैरिजन किया जाता है एक दूसरे के साथ में। देखिए यहां पर कंपैरिजन किया गया था, किसी लड़की का कंपैरिजन किया गया था ओस के साथ में। यहां दो चीजों का कंपैरिजन किया जाता है, इसकी यही पहचान होती है और ये आसानी से क्लियर हो जाता है, बहुत ही आसान है। अब बात करेंगे मेटाफर के बारे में बात करेंगे। देखिए मेटाफर छुपी हुई सिमिली होता है। जी हाँ, इसे थोड़ा ध्यान से समझिए मैं क्या कह रहा हूं। मेटाफर छिपी हुई सिमिली होता है, यानी कि इसमें भी दो चीजों को कंपैरिजन किया जाता है एक दूसरे के साथ। अब आप कहेंगे इसमें अंतर क्या है? अंतर क्या है कि इसमें कंपैरिजन, तुलना इतनी ज्यादा की जाती है कि दो चीजों को बिल्कुल एक ही मान लिया जाता है, दो चीजों को एक मान लेते हैं, तुलना इतनी ज्यादा है। देखिए इसको एक सेंटेंस से क्लियर करेंगे। यहां मैं बताता चलूं कि इसमें ऐसे कोई शब्द नहीं मिलेंगे आपको, एज लाइक एज इस तरह से कोई भी शब्द नहीं होगा, आपको सेंटेंस पढ़ना समझना पड़ेगा। देखिए इसके लिए एक सेंटेंस देता हूं मैं। द कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट। देखिए यहां बोला गया है कि ऊंट है वो रेगिस्तान का जहाज होता है। यहां ऊंट को जहाज मान लिया गया है, रेगिस्तान का जहाज मान लिया गया है, तुलना की गई है जहाज से और इतनी ज्यादा तुलना की गई है कि उसको जहाज ही बोला भी गया है। द कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट। ठीक है, ये क्लियर हो गया हमारा। अब हम आगे बढ़ते हैं। पर्सोनिफिकेशन। देखिए पर्सोनिफिकेशन, पर्सन, इसमें लिखा हुआ है पर्सन, मानवीकरण। इसमें क्या करते हैं, दो वस्तुओं को हम मानव की तरह से बुलाते हैं, समझते हैं। जैसे कि मानवीकरण कर दिया जाता है। कैसे मानवीकरण करेंगे? किसी अनजान बेजान चीज का, बेजान चीज को जानदार समझ करके उसको परिवर्तन करते हैं। देखिए कैसे होता है ये। लव इज ब्लाइंड। देखिए यहां पर क्या कहा गया है, प्रेम अंधा होता है। अब देखिए अंधा तो व्यक्ति होता है, प्राणी होता है जिसमें जान होती है। लव ये एक फीलिंग करने वाली चीज है, बेजान चीज समझ लीजिए, आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ये। अब इसको अंधा बता दिया गया है, यानी कि इसका क्या किया है, मानवीकरण कर लिया है। मानव की तरह से हम इसे दिखा रहे हैं कि प्रेम कैसा होता है, प्रेम अंधा होता है। इसमें वस्तुओं का या भाव बताने वाले शब्दों का मानवीकरण कर लिया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं 4 नंबर पर। 4 नंबर पर है एपस्ट्रॉफी, संबोधन। अब देखिए इसमें क्या होगा, संबोधन करने के लिए कोई शब्द चाहिए, बेजानदार शब्दों को, बेजानदार वस्तु को ले लिया जाता है और उनको जानदार समझ करके बुलाया जाता है, पुकारा जाता है, संबोधन किया जाता है। यहां पर मैं बताते चलूं कि संबोधन में मानवीकरण अलंकार थोड़ा सा छुपा हुआ रहता है। इसमें बेजानदार चीजों को मानवीकरण कर देते हैं, मतलब कि जानदार बना करके पुकारा जाता है। देखिए कैसे, ओ डेथ कम सून। यहां पर मृत्यु को बुलाया गया है, अरे मृत्यु जल्दी आ। यहां पर देखिए, यहां पर क्या है, डेथ, डेथ का मानवीकरण करके उसको बुलाया जा रहा है। तो देखिए इसमें थोड़ा सा समानता आपको देखने को मिलेगी, लेकिन कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसमें आपको एक चीज मैं बताता चलूं कि इसमें बुलाने वाले शब्द होंगे, संबोधन करने वाले शब्द होंगे, और इसमें इस तरह से साइन लगा होगा, एपिस्ट्रॉफी साइन लगा होगा, ये इस तरह से साइन होगा, कॉमा भी हो सकता है कहीं पर। तो ये इसकी पहचान हो जाती है, बड़े आसानी से ये समझ में आ जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं
आगे है हमारा 5 नंबर पर ऑक्सीमोन, विरोधाभास। देखिए जैसा कि हिंदी के शब्द यहां लिखे हुए हैं, इसीलिए मैंने लिखे हैं कि बहुत सारी चीज तो हिंदी के शब्द से अपने आप क्लियर हो जाती है। विरोधाभास, विरोध बताया जाता है इसमें, विरोध। विरोध का मतलब है कोई यहां लड़ाई झगड़े की बात नहीं हो रही, ना ही कोई ऐसे शब्दों का प्रयोग होगा। विरोधाभास ऐसे शब्द जो एक दूसरे का विरोध प्रदर्शन करेंगे। विरोध प्रदर्शन का मतलब है, देखिए एक लाइन लिखूंगा मैं यहां पर, सेंटेंस, उसके जरिए क्लियर हो जाएगा। लाइफ इज बिटर स्वीट। यहां बताया गया है कि जो जीवन है वो खट्टा मीठा होता है। खट्टा मीठा कह लीजिए या कड़वा मीठा कह लीजिए। लाइफ कैसी होती है? कड़वी मीठी होती है। अब ये मीठा और कड़वा दो शब्द हैं जो एक दूसरे के विपरीत हैं, विरोध प्रदर्शन करने वाले शब्द हैं ये। लाइफ इज बिटर स्वीट, विरोध, ऑक्सीमोन में क्या होगा? विरोधाभास होगा। दो ऐसे शब्द होंगे जो एक दूसरे का विरोध प्रकट करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, हाइपरबोल की तरफ चलते हैं। देखिए हाइपरबोल, इसका मतलब है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति का मतलब है कुछ आवश्यकता से अधिक दिखाना, आवश्यकता से अधिक अच्छा बताना, बुरा बताना, या आवश्यकता से अधिक किसी चीज को नीचे दिखाना, यानी कि उसकी बुराई करना, या आवश्यकता से अधिक उसकी तारीफ करना। देखिए कैसे होगा यहाँ हाइपरबोल। हाइपरबोल आवश्यकता से अधिक दिखाइए, कौन सा ऐसा सेंटेंस लेकर के आए हम यहाँ? शी वेप्ट ओशियंस ऑफ टीयर। शी वेप्ट ओशियंस ऑफ टीयर्स। उसने रोकर आंसुओं से समुद्र भर दिए, यानी कि उसने आंसुओं की नदियां बहा दी, ऐसे कहा जाता है। तो यहां पर सोचने वाली और देखने वाली बात यह है कि शी वेप्ट ओशियंस ऑफ टीयर्स। क्या कोई इतना रो सकता है कि आंसुओं से समुद्र भर जाए? बिल्कुल नहीं हो सकता। यहां सिर्फ एक बात बताई गई है कि आवश्यकता से अधिक दिखाया गया है। यहां पर अतिशयोक्ति, हाइपरबोल, आवश्यकता से अधिक दिखाया गया है, तो ये क्लियर हो जाता है हमारा यहां पर। अब हम आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर पर है ओनोमोटोपोइया, ध्वनि सूचक। ध्वनि सूचक, देखिए इसमें क्या है, यहां पर सीधी सीधी बात, हिंदी से ही हमारी बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं, इसीलिए मैं हिंदी को लेकर के चलता हूं साथ साथ में। ध्वनि सूचना देने वाले शब्दों का प्रयोग किया जाता है। आवाज, जिनसे आवाज की पहचान हो। कैसी आवाज की पहचान हो? जैसे कि बिल्ली कहती है म्यू, तो म्यू MEW लिखा होगा वहां पर। तो इसका हमारा कहने का मतलब यह है कि द कैट इज म्यू। बिल्ली क्या करती है? म्यू की आवाज करती है। तो यहां पर हम एक एग्जांपल के जरिए से समझाएंगे। एग्जांपल ले लेते हैं, आई बेबल द पीवल। देखिए बेबल होता है कल कल की जो ध्वनि आवाज होती है, कल कल की, पानी कहीं पर किसी चीज पर गिरता है, कंकड़ पत्थर पर, वहां कल कल की जो ध्वनि प्राकृतिक आवाज है उसे बोला जाता है यहाँ बेबल। बेबल में से प्राकृतिक आवाज, प्राकृतिक ध्वनि, कल कल की आवाज। बेबल का मतलब होता है कंकड़ पत्थर। कंकड़ पत्थर पर जब पानी गिरता है तो एक कलकल की आवाज पैदा होती है। तो यहां बताया गया है आई बेबल द पेबल। तो इसका मतलब है कि मैं आवाज सुनता हूं कल कल की, पत्थरों कंकड़ों पर जो पानी गिरता है वो वाली आवाज सुनता हूं यहां पर। तो यहां कहने का मतलब यह है कि कुछ ऐसे शब्द होंगे जिनसे आवाज का पता चलता है। एक और सेंटेंस ले लेते हैं यहां पर एक और सेंटेंस ले लीजिए। द बी हम, मधुमक्खी भिनभिनाने की आवाज करती है। हम का मतलब होता है यहां पर भिनभिनाने की आवाज करना। द बीज हम, भिनभिनाने की आवाज करना। तो ये जो शब्द है इससे पता चलता है भिनभिनाने की आवाज।
इसमें कोई टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कुछ ऐसे शब्दों का बस हमें पता होना चाहिए जिनसे कि आवाज का पता चलता है, हमारा क्लियर हो जाएगा। एग्जाम में 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, पूछा गया होगा सेंटेंस के जरिए कि बताइए इसमें कौन सा अलंकार है। अगर उसमें ये आ रहा है एज लाइक एज, अगर उसमें एज लाइक एज आ रहा है सेंटेंस में, अगर भले ही आपको सेंटेंस का मतलब नहीं पता है, तो हो जाएगा हमारा सिमली। अगर उसमें दो चीजों को एक बोल दिया गया है, वो हो जाएगा हमारा मेटाफर। और अगर उसमें बेजानदार चीज को आदमी की तरह से पुकारा जा रहा है, बताया जा रहा है, बात की जा रही है, पुकारने वाली चीज हमारी आएगी संबोधन में। देखिएगा, मैं बताता चलूं आपको, संबोधन और मानवीकरण, थोड़ा सा इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। बस इसमें क्या होगा कि संबोधन करने वाले शब्द होंगे संबोधन वाले में, इससे आप क्लियर हो जाएगा। मानवीकरण हो गया, संबोधन हो गया। विरोधाभास, विरोधाभास में दो चीजें होंगी जो एक दूसरे का विरोध प्रकट करेंगी। अतिशयोक्ति, अलंकार, इसमें कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके बताई जाएगी या जरूरत से ज्यादा कम नीचे दिखा करके बताई जाएगी। ओनोमोटोपोइया, ध्वनि सूचक, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिनसे आवाज का पता चलता है। जानवरों की आवाज हो सकती है, वो कंकड़ पत्थर की आवाज हो सकती है, किसी भी तरह की आवाज हो सकती है। बस हमको वो शब्दों का पता होना चाहिए जिससे कि आवाज का ज्ञान होता है। तो ये थे हमारे 7 अलंकार। ये इंटरमीडिएट के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। वैसे अंग्रेजी भाषा में बहुत सारे अलंकार हैं। मैं क्लास 2 में और भी अलंकार लेकर के आऊंगा, बताऊंगा और आपका एक्सरसाइज भी करवाऊंगा, जिससे कि एग्जाम में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मिलते हैं क्लास 2 में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।